जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि जिस तरह से दलित और मुसलमानों का उन्होंने जो है वो अलायंस खड़ा कर रखा है और एक तीसरा महाज तैयार किया है, तो उस सिलसिले में आपका क्या यानी अब तक का मामला रहा है और किन किन पार्टियों का आपने साथ में लिया है? देखिए, इंसानियत की राजनीति करना है ये हम लोग पहले से ही मानते हैं, और जो मजलूम है, वंचित है, उनको इकट्ठा करना ये भी हम लोग का एक मकसद है, ताकि एक ताकत बने और उसके साथ साथ न्याय भी मिले। आरजेडी जो है वो हम लोग के साथ में आ चुकी है, और एक प्रयास है कि बम्बई में एक तीसरा महाज हम लोग खड़ा करें कारपोरेशन के चुनाव से, और जिस प्रकार से सरकार की तिजोरी की लूट हो रही है उसको हम लोग रोकें और बम्बई शहरवासियों को एक नई आशा और उम्मीद जगा सके और उसको अमल कर सके, ये हम लोग का मकसद है। आपने धमकी भी दी है कि अगर जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज नहीं किया जाता तो आप जो है विधान भवन का जो है ना सिर्फ घिराव करेंगे बल्कि एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे, तो इसमें जो है मुसलमानों का भी साथ रहा है, और क्या मामला है पूरा? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी को मंडल कमीशन ने आरक्षण देना चाहिए ऐसा सुझाव दिया था, जिसको सरकार ने मान लिया। ओबीसी में ना सिर्फ हिंदू आता है लेकिन मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, जैन भी आता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको कहा जाता है वो सभी जन उसमें आते हैं। अब बीच में फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि राजनीतिक आरक्षण ओबीसी को दी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि सरकार ने जो है वो डेटा सुप्रीम कोर्ट को अवेलेबल करके देना चाहिए, और उसके लिए कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है। सरकार बीजेपी की सरकार है, कास्ट सेंसस करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो अमीर मराठों की सरकार है, कि जो गरीब मराठों को न्याय नहीं दे सकी, वो अब ओबीसी के हक अधिकार को मारने के लिए निकली हुई है, उनको ख़त्म करने के लिए निकली है। इसलिए 23 दिसंबर को विधान भवन पर हम लोग ने धरना प्रदर्शन रखा है। कोई राजनीतिक परिस्थिति और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न होने की बात भी सरकार ने 144 जारी किया है। सरकार को हम विनती करते हैं कि आप 144 हटा दीजिए। अगर सरकार नहीं भी हटाती है तो भी हम लोग हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे ही। ये बात भी देखने में आई है कि बहुत सारी जो है पार्टियां सिर्फ सियासत के लिए ओबीसी आरक्षण और दूसरे रिजर्वेशंस के डिमांड्स करती है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब कब तक जो है वो रिजर्वेशन को जारी रखा जाए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद ये कहा था कि रिजर्वेशन एक महदूद हद तक जो है वो कायम किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। आपका ये कहना पूरा गलत है। आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि राजनीतिक आरक्षण बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए होना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका आरक्षण, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, 10 साल की नहीं है। वो मेरे ख्याल से चिरंतन जब तक संविधान चलेगा तब तक ये चलेगा। सवाल यह है, चाहे मुसलमानों का राज हो चाहे हिंदुओं का राज हो, दोनों ने ओबीसीओं को, मतलब शूद्र जो होते हैं और अति शूद्र जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट जो होता है, आदिवासी जो होता है, उसको अपनी सियासत में कभी शामिल नहीं करके लिया। जैसा हिंदू दोषी है वैसे मुस्लिम राजा भी दोषी है, मुगल दौर वगैरह। अब ऐसा है कि ये जो सियासती नया दौर शुरुआत हुआ है आज़ादी के बाद, उसमें इनकी भागीदारी होना, हिस्सेदारी होना ज़रूरी है, और इसलिए ये कहा गया कि राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होगा, लेकिन शैक्षणिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आरक्षण जो है वो सालों साल चलते रहेगा जब तक ये संविधान चलता रहेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ राजनीतिक है वहाँ भी सरकार रोक लगा रही है, और इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि पूरी तरह से एक सर्कल होता है
एक चक्र होता है, उसको पूरी घूमने दीजिए। घूमने के बाद आप उसका अध्ययन करिए कि भैया इससे फ़ायदा हुआ है तो किन समाजों को हुआ है, तो फिर उनसे आप बात करके भैया आपको फ़ायदा हुआ है तो आपको क्यों चाहिए। ये अगर प्रोसेस होता है तो मैं समझता हूँ कि आसानी से, इज्जत से लोग इसको पूरी मानेंगे। थोपने की अगर बात होगी तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने एक पहल की है मुस्लिम और दलितों का इत्तेहाद बनाने की। इससे पहले भी ये कोशिशें हो चुकी है, लेकिन आपकी कोशिश कामयाब भी रही। आपने इससे पहले जो है एमआईएम के साथ जो है वो इत्तेहाद किया था, अब जो है मुस्लिम लीग और आरजेडी के साथ इत्तेहाद किया है। क्या आपके इस इत्तेहाद का दायरा बढ़ेगा? क्या उसमें कांग्रेस और समाजवादी और दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल होगी? देखिए, हम तो कांग्रेस वालों को कह रहे हैं कि आप इसमें सहयोगी बन जाओ। अब कांग्रेस को डिसीजन लेना है कि वो है या नहीं है। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो शायद मैं मानता हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की टीम है, उस पर वो मोहर लगाएंगे। अब उनको अपने पे लगा हुआ दाग जो है धुलना है नहीं कि धुलना उन पर है। लेकिन मैं अभी मुसलमानों से आगाह करूँगा और उनसे विनती करूँगा, एमआईएम के साथ में हम लोग तो गए, बिल्कुल हाँ। एमआईएम हमको वोट कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों का वोट वंचित की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन वंचित वालों ने ईमानदारी से अपना वोट औरंगाबाद को मुसलमान कैंडिडेट को दिया, पार्लियामेंट में भेज दिया। अब वही हम सोच रहे थे कि भाई पार्लियामेंट में एक दफ़े विश्वास हुआ तो असेंबली में ज़्यादा होगा। अब हम बम्बई के मुसलमानों से ऐलान करते हैं, इससे कोई सियासत बदलेगी नहीं। ना केंद्र की सियासत बदलेगी, ना महाराष्ट्र की सियासत बदलेगी, लेकिन एक सियासत यहाँ की बदल सकती है और वो ये है कि अगर मुसलमानों ने वंचित को अगर वोट दिया इस बार, तो एक सबसे बड़ा बात यहाँ पर होगी कि सेक्युलर की जीत होगी और देश भर में एक सेक्युलर राजनीति की लहर चलेगी, जो लहर यहाँ के मुसलमानों को एक सुरक्षा दे सकती है और एक अपनापन भी दे सकती है। आपने अभी अखिलेश जी के साथ जाकर उनकी रैली में भी शिरकत की और उनके साथ भी जो है वक्त गुजारा और एसपी से भी आपकी कुर्बत अभी रही है, तो क्या महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट होगा? क्या वो भी आपके इत्तेहाद में शामिल होगा? नहीं, देखिए, वो रैली अखिलेश यादव की नहीं थी, एसपी की नहीं थी। वो रैली जो है वो अम्बेडकर वादियों की रैली थी, संविधान दिवस मनाने की रैली थी, कि जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो उनको न्योता दिया और वो वहां पर उपस्थित रहे। इसलिए वो अखिलेश यादव जी की भी नहीं थी और समाजवादी पार्टी की नहीं थी। अब ऐसा है कि पहल तो हमने की कि भैया समाजवादी को साथ में लेने की। अब उनकी तरफ से क्या कदम आता है वो देखना ज़रूरी है। अब वो इस तरह की बातें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, अब उनको पहल करना है। पहल करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से, हम लोग ने तो सीधा कहा कि भैया उसी पब्लिक मीटिंग में संविधान रैली के मैंने कहा कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो मदद लेने के लिए तैयार है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। ये थे प्रकाश अंबेडकर जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से एक तीसरा महाज कारपोरेशन इलेक्शन से पहले खड़ा किया गया है और इस महाज में जो है दलित, मुसलमान और दीगर सेकुलर तबकों को साथ में लेकर एक बेहतर माहौल तैयार करने की कोशिश है, जहां का